आज आमलकी एकादशी है, अतः हम सभी इसके महात्म्य का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, हे महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलक यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूँ? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई 7 व्रत बतलाइए, जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिनों आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिससे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विविध बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या है? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करके कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी
गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वह वार्तालाप ना करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मृत्तिका लगाने का मंत्र। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम जन्म कोट्या समार्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलाया करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों के जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान का मंत्र। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तुरक्षकं स्वेदजोत भिजजातीनां रसानां पतये नमः। स्नानोतहं सर्वतीर्थेषु हृदयपस्र वर्णेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तुमे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का अभिरक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाले हो। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लिप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और आदि दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसका लेपन करे। उसके कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखे। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एकमात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजों, खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति सुवर्ण की स्थापित करे। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिण नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधरिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदीने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोकनिधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जामदग्ध्य नमोस्तुते गृहाणा अर्ध्यमीमं दत्तामालकया युतम हरे। हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें।
नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक आख्यान तथा विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम को लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्रीहरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है।